दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट में गिरावट देखी जा रही है और ये गिरावट जैसा कि हम लोगों से पहले से कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी गिरावट का संकेत है। मतलब आने वाले दिनों में इससे ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। थोड़े से ही दिनों में ही हाहाकार मच गया है मार्केट में। अगर ये गिरावट आगे जाके बढ़ जाती है तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट में सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पर आप मार्केट के बढ़ते हुए टाइम पर, बढ़ते हुए मूवमेंट पर भी आप पैसा बना सकते हैं। वहीं अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है तब भी आप अच्छा मोटा मुनाफा बना सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉफिट बनाना आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि भाई कौन सा शेयर कब नीचे की तरफ गिरेगा, कौन सा मूवमेंट कब ऊपर की तरफ जाएगा, कौन सा स्टॉक अब क्या परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। अगर ये बातें आपको पता है तो आप बढ़ते हुए शेयर पर भी, बढ़ते हुए स्टॉक पर भी पैसा बना सकते हैं और गिरते हुए स्टॉक पर भी मोटा मुनाफा बना सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है, कुछ इंडिकेटर लगाने पड़ते हैं, हमें जानकारी भी होनी चाहिए, स्टॉक्स की जानकारी होनी चाहिए, ट्रेडिंग की जानकारी होनी चाहिए, पूरा शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर ये जानकारी आपको नहीं है और आप इंडिकेटर यूज करना नहीं जानते हैं, आपके पास कोई प्रीमियम इंडिकेटर नहीं है, तो मैं आपके लिए अपनी सीरीज में, इस स्टॉक्स की सीरीज में कोई ना कोई स्टॉक्स लेकर आता रहूंगा। उसका मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये शेयर किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। आने वाले दिनों में ये ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। ये ओवरऑल टेक्निकल प्रिडिक्शन रहेगी, टेक्निकल एनालिसिस रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, एक मेजरमेंट कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टॉक्स एनालिसिस विद इंडिकेटर्स, यहां पे हम करेंगे क्या। इसमें हम पहले तो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक्स ने कहां पर सपोर्ट बनाया था और कहां पर रेसिस्टेंस बन रहा है। जब ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी तो एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे कि मार्केट क्या इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ऑर्डर ब्लॉक चेक करेंगे, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और ये भी चेक करेंगे कि एफवीजी कहां बनाया था। सारी चीजें टेक्निकल में आ जाएंगी। उसके बाद एक मेरा अपना बनाया हुआ प्रीमियम इंडिकेटर है जो ये बता देता है कि अब स्टॉक बुलिश हो सकता है या बियरिश हो सकता है। वो स्क्रीन पर आपको क्लियर सिग्नल देकर बता देगा। मैं भी वो इंडिकेटर आपको दिखाने वाला हूं, आप देखना, सिग्नल बता देगा जो भी स्टॉक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं ये कौन सा स्टॉक है और किस तरीके से काम करेगा। दोस्तों आज का हमारा स्टॉक है, ये देखिए आप, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर ये हमारा स्टॉक है। इसको हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालाइज करेंगे कि स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये मैंने टाइम फ्रेम 4 आवर ले रखा है। इसे मैं पहले चेंज कर देता हूं 1 वीक पर। ये मैंने टाइम फ्रेम 1 वीक कर दिया। अब 1 वीक पर देखिए इस तरीके से आपको चार्ट शो हो रहा है 1 वीक पर, ठीक है। अब इसके बाद हम करते क्या हैं कि यहां पर एक सपोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले मैं नीचे एक सपोर्ट बना देता हूं। ये मेरा सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। इसे थोड़ा सा और मैं दूर ले जाता हूं। ये सपोर्ट हो गया और यहां देखिए सपोर्ट, इससे पहले ये रेसिस्टेंस है। ये देखिए ये मैंने नीचे एक सपोर्ट बनाया, ये बिल्कुल बॉटम में बना दिया है सपोर्ट मैंने, और 2021 वाला रेसिस्टेंस है ये देखिए ये जो सपोर्ट था ये पहले मार्केट के लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। यहां पर मार्केट आ रही थी, इसके बाद मार्केट नीचे गिर जा रही थी। जब इसका ब्रेकआउट आया, जब इस सपोर्ट का ब्रेकआउट आया तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मार्केट, ये स्टॉक टाटा कंज्यूमर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक हो गया। मार्केट ऊपर से नीचे को गिरा, नीचे को गिरने के बाद फिर इस सपोर्ट पर आया। सपोर्ट पे आने का दोस्तों मतलब होता है कि यहां से बाइंग आई है, यहां पर ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर यहां पर ऑर्डर लगे हुए थे तो इसका मतलब ये था कि अब इसे दोबारा ऊपर जाना चाहिए था। तो जब यहां पर आया और टच होने के बाद ऑर्डर फुलफिल हुए और स्टॉक ऊपर चला गया। उसके बाद नीचे को आया, नीचे आने के बाद सपोर्ट तक तो नहीं पहुंच पाया, पहले ही यहां सपोर्ट बन गया। एक सपोर्ट पहले बना है, मैं इस सपोर्ट को भी ड्रॉ कर लेता हूं। सपोर्ट हमारा वो होगा जहां से मार्केट नीचे की तरफ आया था और वहां से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ बाउंस हो गया, तो उससे हम सपोर्ट मांगते हुए चलेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जो मार्केट को दोबारा से वापस पुल बाउंस कर देगा, ठीक है। तो अब ये एक सपोर्ट हमारा ये हुआ, इसे भी हम आगे तक
ड्रॉ कर देते हैं। ये सपोर्ट हो गया, और ये देखिए इसके बाद मार्केट ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद नीचे आई है, और नीचे आने के बाद फिर से यहां पर जब भी आई और आने के बाद फिर ऊपर चली गई। इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ है जब मार्केट ऊपर से गिरती हुई नीचे की तरफ आई है और फिर यहां से सपोर्ट मिला है और ऊपर चली गई है, फिर नीचे आई है, फिर इसी रेंज में सपोर्ट मिला, फिर ऊपर चली गई। इसका मतलब यहां पर भी एक सपोर्ट है। तो यहां पर अगर एक सपोर्ट है तो उस सपोर्ट को भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब इस सपोर्ट को मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। यहां से ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन है, और इस सपोर्ट को मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूं। ये मैंने सपोर्ट आगे बढ़ा दिया, और ऐसे ही इसे भी, और ऐसे ही इसे भी। ये सपोर्ट बनाने से हमारे पास पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है और आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। जब हम इस तरीके से सपोर्ट बनाते हुए चलेंगे तो ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि अब मार्केट किस तरीके से आगे परफॉर्म करेगा। इसके बाद देखिए ये सपोर्ट बन गया, ऊपर मैंने सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहां पर साइडवेज हुआ है, और साइडवेज होने के बाद यहां से देखिए एक अच्छी हमें रैली देखने को मिली है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए काफी अच्छी रैली यहां से देखने को मिली थी। ये टाइम था सितंबर का टाइम था, 2023 का टाइम था। स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। इसके बाद हमें रैली देखने को मिली थी। चूंकि रैली मिली थी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छी आई थी। इस बात को याद रखना कि जब भी हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती है मार्केट में तो उसमें बहुत अच्छी बाइंग आती है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लगे हुए होते हैं। उस रेंज पे अगर ऑर्डर लगे हुए हैं और मार्केट दोबारा उस रेंज पर वापस आती है तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर भी ऑर्डर फुलफिल होने की संभावना और ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं एक स्टॉक, यहाँ पर एक मैं सपोर्ट बना लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ देखिए इस रेंज को मैंने आगे बढ़ा दिया। तो अब हमारा ये सपोर्ट भी बन चुका है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां से तो हमारी रैली स्टार्ट हो गई। रैली स्टार्ट होने के बाद अब ये देखिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया और यहां पर इस रेंज में आकर मार्केट साइडवेज हुआ है। जहां पर भी मार्केट साइडवेज हो रहा है मतलब या तो वो अब नीचे गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये है कि वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑर्डर आए हैं। तो ऑर्डर आए हैं तो यहाँ पर हमें सपोर्ट फिर से बनाना पड़ेगा। ये हमारा सपोर्ट दोबारा बन गया। ठीक, अब देखिए पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर साइडवेज हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर नीचे आ गया मार्केट। अब ये देखिए कि पहले थोड़ा सा हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस और देखने को मिल रहा है, उसे भी मैं ड्रॉ कर ही देता हूं। इस रेंज में आप देखिए, इस रेंज को आप देखिए, ये पहले रेसिस्टेंस था। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ने दोबारा से इसे नीचे को पुश किया, फिर नीचे पुश किया, ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस बना इसके लिए, फिर यहाँ पर आकर सपोर्ट पे गया, सपोर्ट पे बाइंग आई, बाइंग आने के बाद फिर रेसिस्टेंस बना, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। अब जब जैसे इसका ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर साइडवेज हो गया। अब यहाँ साइडवेज हुआ है और अगली बार जब इसका ब्रेकआउट आया है, ब्रेक डाउन आया है, तो मार्केट काफी नीचे की तरफ चला गया। यहाँ पर आके थोड़ा सा पुल बैक लिया था, यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस मिला था, मार्केट ने स्टॉक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ धकेला, पुश करा, लेकिन ये गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते के साथ ही ये काफी नीचे आके क्लोजिंग दे दी इसने। अब इसे हम ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसे 1 डे टाइम फ्रेम पर, ये वीक था, अब मैं इसे 1 डे टाइम फ्रेम पर लगा देता हूं। अब इसे मैंने 1 डे टाइम फ्रेम कर दिया है। अब 1 डे टाइम फ्रेम पर पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर होती जा रही है। क्या होती जा रही है? बहुत ज्यादा क्लियर होती जा रही है। ये देखिए इस वक्त जो मार्केट चल रहा है, आप यहां देखिए कि अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, ये ट्रेंड लाइन मैं यहां थोड़ा पीछे से यहां से ड्रॉ कर देता हूं और ये मेरी ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ हो गई। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आ चुका है। यहां पर ये ब्रेक डाउन आया, ब्रेक डाउन आने के बाद ये सपोर्ट था हमारे पास,
ये थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास इसका सपोर्ट था, सपोर्ट का ब्रेक डाउन आया, मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हुई, साइडवेज होने के बाद फिर से इस सपोर्ट पर आई और इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन आ गया, और ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट ने काफ़ी नीचे जाकर इस कैंडल की क्लोजिंग दी है। वन डे कैंडल है ये, और उसके बाद भी लगातार ये स्टॉक नीचे गिरने को है। इसकी जो रिकॉर्ड हाईएस्ट था इसका वो था 1247 48 मान लीजिए आप, और इस वक्त 975 पर ये चल रहा है, मतलब 300 पॉइंट की गिरावट इसमें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अब इसे बड़े लेवल पे देखते हैं कि अगर यहां से गिरता है तो इसके बीच में कहीं पर सपोर्ट है या नहीं है। तो अब यहां देखिए, यहां पर एफवीजी बने हैं, कुछ एफवीजी है, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। यहां से एफवीजी बने हैं, लगभग 4 एफवीजी बनाने पड़ते, मैंने चारों को एक साथ कंबाइन कर दिया है। यहां पर अब मैं बड़े इसे जूम करके आपको दिखाता हूं। इन एफवीजी से पहले इसे रिटर्न होना चाहिए था, अगर यहां पर इसे स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलती तो। लेकिन हुआ क्या है, हुआ यह है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गया था, ये स्टॉक थोड़ा नीचे गया, और नीचे जाने के बाद हल्का सा पुल बैक लेके थोड़ा सा ऊपर को गया है। नीचे गया था ये लगभग 963-64, और 975 पर इस वक्त ये खड़ा है। तो अब ये देखिए, अब अगर ये स्टॉक यहां से नीचे की तरफ गिरता है, अगर ये स्टॉक यहां से नीचे की तरफ गिरता है, तो अगला जो हल्का सा सपोर्ट नजर आ रहा है इसका, जहां से एक्चुअल रैली आनी शुरू हुई है वन डे टाइम फ्रेम पर, वो है 930। 930 पर ये स्टॉक यहां पर एक सपोर्ट बना रहा है, मतलब ये कि अगर यहां से गिरा तो यहां पर आके इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इससे पहले इसी सपोर्ट से रैली आई थी। अगला सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल है इसका 840 पर, 846 पर, मतलब ये मान के चलिए आप वो है 906 और 905 पर। इसके बाद ये जो मैंने सपोर्ट बनाया है इसका, ये सपोर्ट था 930 पर, 975 से टूट के 930 पर, और 930 से टूटकर 905 या 906 पर, और अगर यहां से भी टूटता है तो 840 पर आकर ये सपोर्ट बना सकता है। तो इस तरीके से अगर ये गिरावट जारी रहती है तो हमें इस स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके लिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है 930 वाला, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां से अगर ये रिवर्सल ले लेता है तब तो ऊपर जाने की संभावना बनी रहेगी, और 975 पे जाके इसे एक हर्डल मिलेगा, यहां पर एक रेसिस्टेंस मिलेगा जो नीचे की तरफ पुश कर सकता है इसे। अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलर यहां बैठ गया तो मार्केट को नीचे की तरफ गिरा देगा। अब आते हैं इसके ऊपर अपना इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। ये जो सिग्नल आ रहा है इसे आप बाय सिग्नल या सेल सिग्नल मत समझना, ये एक सिग्नल है, मतलब इसका मतलब ये है कि यहां से मार्केट कोई मूव ले सकता है। अब वो आपको ये देखना है कि वो मूव नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा। इस सिग्नल का मतलब है कि अब यहां से मार्केट में कोई मूव आ सकता है। तो ये मैंने अपना इंडिकेटर इस स्टॉक पर अप्लाई कर दिया है, और करंट सिनेरियो में हम देखते हैं कि हमारा ये इंडिकेटर क्या सिग्नल दे रहा है। तो करंट सिनेरियो में जो सिग्नल दिया है इसने, वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये यहां पर सिग्नल दिया था, इसके बाद इसने सिग्नल दिया कि यहां पर एक मूव आ सकता है। अब हमें चेक करना है कि कौन सा मूव हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट नीचे बना हुआ था और यहां पर डबल टॉप बन गया, डबल बॉटम बन गया यहां पर, और डबल बॉटम बनने के बाद हमें पता है मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो यहां पर देखिए मार्केट ने एक मूवमेंट दिखाया, और ये लगभग पॉइंट जो है 172 से 234, लगभग 50 पॉइंट का इसने, 60 पॉइंट का इसने यहां पर मूवमेंट दिखा दिया। उसके बाद जो अगला सिग्नल आया है वो सिग्नल ये है, ये देखिए, अब ये सिग्नल बता रहा है। अब इसने तो सिग्नल बता दिया
कि यहाँ से मूवमेंट आ सकता है, किधर को आएगा वो हमें चेक करना है। तो वो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल है, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इनगल्फ नहीं किया, मतलब उससे छोटी बनी है, उसके ही अंदर है ये। अगली कैंडल भी रेड बनी, वो छोटी बनी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आकर एक डोजी बनी है। डोजी का मतलब अनडिसीजन कैंडल, नॉट डिसीजन। अब इसके बाद जो अगली कैंडल है, ये देखिए यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद सपोर्ट पर आई है, सपोर्ट में चली गई, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। और जब सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली, अच्छी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल गई है। और ये जो लाइन आ रही है, ये जो ब्लैक वाली लाइन आ रही है, ये लाइन 200 EMA की लाइन है, 200 EMA की लाइन है। 200 EMA पर आकर, 200 मूविंग एवरेज की कैंडल पर आकर यहाँ पर ये मार्केट साइडवेज हुआ है, ये स्टॉक साइडवेज हुआ है। इसने यहाँ पर देखा कि लिक्विडिटी मिलती है या नहीं मिलती, ऑर्डर मिलते हैं या नहीं मिलते। इसे बाइंग ऑर्डर नहीं मिले, यहाँ पर इसे मिले सेलिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये यहाँ पर सपोर्ट को तोड़कर आया था। अब वो सपोर्ट इसके लिए रेसिस्टेंस बन गया है। नीचे से अगर बाइंग ऑर्डर आए भी तो वो इतने पावरफुल, इतनी स्ट्रेंथ में नहीं आ पाए कि वो इस रेसिस्टेंस को तोड़ पाते, ब्रेक कर पाते, और इसका ब्रेक अप नहीं हो पाया। और यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर इंक्रीज हो गया, सेलर हावी हो गया मार्केट पे, और उसने एक ही झटके में ये देखिए नीचे वाला सपोर्ट तोड़ दिया। अब ये सपोर्ट तोड़ा तो ये रेसिस्टेंस बना। इसके बाद अगले सपोर्ट पर आया, अगले सपोर्ट को भी ये लगभग तोड़ने ही वाला है। सेलर स्ट्रांग है, ऊपर से सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर देखिए अगले 2 सपोर्ट बचे हुए हैं। इसके बाद मार्केट काफी नीचे की तरफ हमें मूव दिखा सकता है। तो ये स्टॉक जो है इस तरीके से वर्क कर रहा है कि इसे अब यहाँ पर सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसे सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मुझसे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं नए नए इंडिकेटर आपको सजेस्ट करता रहता हूँ। और इसी तरीके से जो इंडिकेटर मैं प्रोवाइड करवाता हूँ वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में।